थैंक यू। वेलकम बैक माय क्यूटीज़। तो ये है अपना रोस्टेड जुहू नकुमट और अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो पैकिंग के लिए मैंने ये बल्क ओपन करी एंड अभी होंगे सारे पार्सल्स पैक। तो देखो इसकी रस्सी इधर ही है। ये पूरा मैंने ना कट करके ले ली क्योंकि अभी अभी ना बल्क ऐसे क्यों आ रहे पता ही नहीं कि वो खुल ही नहीं रहे हैं जल्दी और उसको कट करना ही पड़ रहा है। ऐसा ही हो रहा, बहुत सारे बल्क ऐसे ही है, बहुत सारे के सभी बल्क मैं काट के ही ले रही हूँ। वैसे फेंकना ही होता है बाद में से पैक वैक करने के बाद में ना, अभी बचता ही नहीं है। और क्रम्बल्स के लिए कोई भी इंटरेस्टेड हो तो क्रम्बल्स है। मैंने परसों के दिन जितने कल मैंने कोई पार्सल्स पैक नहीं करी क्योंकि मेरा जो दाढ़ का मसला है, मैं बोली ना आप लोगों को दाँत का, क्या हुआ ना, मुझे नीचे अक्कल दाढ़ है ना वो आ रही है एकदम थोड़ी थोड़ी ऐसी कोर आई है उसकी ऊपर, अक्कल दाढ़ बोलते ना उसकी। और वो मसूड़ा इतना फूल गया, इतना फूल गया, और ऊपर का जो दांत है ना वो नीचे लग रहा, और वो अक्कल दाढ़ आ रही है ना और ऊपर का दांत नीचे लग रहा, और इतना दर्द हो रहा ना, पूरा मसूड़ा फूल गया मेरा। मैंने दवाई वो लेकर आई, जब तक दवाई खाई वो पूरा ठीक था। और अभी वापस से दोबारा मैं गई थी कल, तो दाढ़ का ऊपर से ना डॉक्टर ने थोड़ा सा उसको घिस दिए क्योंकि बोले ऊपर ऊपर वाला दाढ़, क्योंकि वो जो अक्कल दाढ़ आ रही है ना नीचे की, तो उसको तकलीफ़ ना हो इसलिए वो कोर आई है। और वो बहुत बहुत अजीब सा हो गया है। दांत तो नहीं दुख रहे कोई, बट वो अक्कल दाढ़ की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है पता है। और फिर भी मैं क्रंच नहीं छोड़ रही। आप लोगों ने कल का शॉर्ट वीडियो तो देखे ही होंगे। हाँ, मैं एक बात बता दूँ, मैंने ना कम्युनिटी पे उस औरत का नंबर डाल दी हूँ। ट्रू कॉलर पे है ना, उसका नंबर कुछ सिद्धेश बानगे ऐसा आता है नाम, सिद्धेश बानगे ऐसा नाम आता है ट्रू कॉलर पे उस औरत का। देखो मेरे तक था तो मैंने वो बर्दाश्त कर ली, मैं बोली चलो जाने दो, होंगी कोई फ्रॉड। ऐसे फ्रॉड तो बहुत, मेरे साथ नहीं सभी सेलर्स के साथ ऐसा होता है। लाइफ में एक बार या दो बार या तीन बार तो ऐसा होता है, हमेशा ही होता है। जब हम लोग ऑनलाइन कोई बिज़नेस करते हैं या फिर सेलर बन जाते हैं या कुछ है ना, तो ऐसा सभी के साथ होता है, ऑल सेलर्स के साथ होता है। तो ये करते ही फुकट का खाने के लिए, फ्री का खाने के लिए, ठीक है। तो वो परेशान कर रही थी, ठीक है, मेरे कस्टमर्स को भी परेशान कर रही है। मेरे तक बात ठीक है, अगर मेरी फैमिली तक और मेरे कस्टमर्स तक कोई गया ना, फिर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं नहीं छोड़ती। फिर मैं बराबर लीगल एक्शन ले लेती हूँ एंड फिर जो करना है मैं करती हूँ। अभी इसके बाद मैं ना वॉर्न कर रही हूँ कि किसी ने भी मेरे साथ में ऐसा करने की कोशिश की या फिर परेशान किया या बिना वजह कॉल्स करके या बिना वजह मैसेज करके कोई परेशान करने की कोशिश की ना, मैं डायरेक्ट लीगल एक्शन लूँगी एंड उसका कम्युनिटी पे नंबर डाल दूँगी। मेरे वीडियोस में भी डालूंगी एंड कम्युनिटी पे भी डाल दूँगी, फ़ौरन नंबर डाल दूँगी। अभी देखो उसका नंबर क्यों नहीं डाली मैंने, जिसने मेरे 250 रुपये खाकर बैठी, मेरा स्टॉक लेकर मुझे पेमेंट नहीं किया, तो उसमें मेरी गलती थी। वो मैंने उसको भरोसा करके उसको दे दी हुई, हमेशा लेती थी, बोले अब मेरे पैक कर दो और मैं पेमेंट कर देती हूँ, तो हमेशा करती थी। तो मैं सोची चलो इस बार भी कर देंगी, पैक कर देती हूँ, पेमेंट कर देंगी। हमेशा का भी देखो, हमेशा के जब कस्टमर्स हो जाते तो इंसान भरोसा करता है। तो आज के ज़माने में ना ये बात से सीख ले लो, आप लोग किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आज के ज़माने में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, मुझे अभी समझ में आ रही है बात। हालांकि कुछ लोग अच्छे भी हैं, बट ऐसे कुछ बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा है। तो मेरा तो अभी ट्रस्ट किसी पे भी नहीं रहा, धीरे धीरे पूरा ट्रस्ट मेरा ख़त्म हो रहा है पता है। और मेरे जितने पुराने कस्टमर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, बहुत अच्छे, इतने जेन्युइन है, इतने लॉयल है ना, ऐसे बिल्कुल 200-250 रुपये के लिए कोई ये नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते। और 200-250 रुपये में मतलब मेरी मेहनत का तो अल्लाह मुझे किधर भी दे देगा ना। मैं महाड़ी बांधने वाली ना वो महाड़ी बांधने वाली 250 रुपये में। उसको तो मिट्टी के पैसे तो पहली बात तो पचेंगे ही नहीं। मिट्टी सोचो, मिट्टी क्या चीज़ है, इसकी कोई पैसे रखता है मिट्टी के, बाकी तो कुछ वो तो नहीं रखना चाहिए, पर मिट्टी का वो खाकर बैठी तो उसको नहीं पचेगा वो भी। तो वो बात अलग है, मैंने उसका नंबर नहीं डाली, मैं बोली चलो छोड़ो, 250 रुपये में क्या है इतना, 250 रुपये में ना मेरी मेहनत का अल्लाह मुझे किधर भी दे देंगे, और उसको तो पचेगा ही नहीं, उसको तो बदवा लगेंगी मेरी। ये बात तो सही, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ ना इसलिए। तो फिर पर ये मेरे कस्टमर्स को भी परेशान कर रही थी। हो सकता किसी को कॉल्स भी किया होगा उसने कि ऐसा है वैसा है, बिना वजह झूठ, ना ही उसके पास कोई सबूत है। मैं बोलूँ चल मुझे सबूत तो बता, ना ही उसके पास कोई सबूत है, ना ही कोई प्रूफ है। इंसान ट्रांजैक्शन करता है, उसका सबूत रहता है, पेमेंट का रहता है, चैट हुई रहती है। जब ऑर्डर देते हो आप लोग तो चैट तो होती है ना, ये चाहिए नहीं, वो नहीं है, वो स्टॉक में ऐसा है, ये वैसा है, कोई ना कोई तो चैट्स होती ही है ना। वो चैट्स नहीं है, सबूत ही कोई नहीं है। अभी इसके बाद मैं वॉर्न कर रही हूँ, कोई भी ऐसा किया, किसी ने भी ऐसा किया, मैं डायरेक्टली उसका व्हाट्सअप का नंबर हो चाहे कॉलिंग का नंबर हो, मैं पूरा उठा के कम्युनिटी पे डाल दूँगी एंड मेरे वीडियोस में भी शो करूँगी, मैं बोल के बताऊँगी नंबर, ठीक है ना।
और फिर पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो देखो ये है रोस्टेड जुहू। और अभी ना हमारे यहाँ पर बदली आई है, इस वजह से इतना डार्क काला दिख रहा है, ठीक है। बाहर देखो बारिश की आवाज़ भी आ रही होंगी, आ रही है क्या आवाज़? देखो बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है यहाँ पर। और बीच में तो पार्सल का इतना ज़्यादा लफड़ा हो गया था, इतना ज़्यादा, तो जिन जिन भी क्यूटीज़ का बीच में जो लेट हुआ था उसके लिए सॉरी। एंड क्या करूँ, देखो बारिश की वजह से हो ही जाता है ऐसा, तो अपना रेगुलर चलता ही है, अपना पूरी साइकिल चलती रहती है। आप लोगों को पता है कि 3 दिन बाद मैं डिस्पैच करती हूँ, उसके पहले जिन्होंने ऑर्डर किया था मैं उनका करती हूँ, फिर उसके पहले जिन्होंने ऑर्डर किया था फिर उनका करती हूँ, फिर आपका करती हूँ, ऐसे करके 3-3 दिन का मेरा साइकिल चलता है। मेरे बिज़नेस का यही है रूल कि मैं ऐसे ही करती हूँ, तो और हो भी जाता है, इजीली हो जाता। बट इस बार बारिश की वजह से ना क्या हुआ कि प्राइवेट कुरियर की सर्विस का भी क्या मसला हो गया है ना, वो भी एक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। मुझे फ़िलहाल इंडिया पोस्ट से कर रही हूँ, मैं थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इंडिया पोस्ट का बहुत मुसीबत है। तो हमारी बड़ी गाड़ी है ना, उसके अंदर मैं डाल देती हूँ सारा और फिर जाके करवा लेती हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छा स्टॉक आया है रोस्टेड जुहू नकुमट। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो फटाफट ऑर्डर बुक करा लो, ठीक है। बहुत फ्रेश स्टॉक है एंड यम्मी स्टॉक है, फ्रेश स्टॉक आ गया है, ठीक है। देखो ये मैंने कितना भारी पहनी, हार्ड 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 देख रहे हो आप लोग, ये आप लोगों के लिए, मेरी क्यूटीज़ के लिए क्यूटीज़ के लिए मैं अभी बस पैकिंग ही करने बैठी थी। चाय नाश्ता वगैरह हो गया, चाय पानी हो गई एंड फिर नाश्ता भी कर ली, चाय वगैरह भी पी ली। चाय के बगैर तो मैं नहीं रह सकती बाबा, ऐसे गर्मियों में भी, गर्मियों के सीज़न में भी मैं चाय पीती हूँ। ये तो बारिश है अब लोगों को तो ये सब चीज़ें रटी हुई है ना अभी मेरी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। तो देख लो कितना अच्छा ज़बरदस्त टेक्सचर वाला है, क्रंची है, अर्दी है एंड बहुत मज़े का स्टॉक है। और मैं ना नया नया मंगाती रहती हूँ स्टॉक, तो अपना स्टॉक फ्रेश ही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम रखा हुआ है या ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी ना, इसलिए उनको बता रही हूँ मैं व्हाट्सएप पे। देखो मैंने अभी ना तोड़ी, पूरा टूट के बिखर गया। 1 मिनट, देख लो इसका टेक्सचर कितना मज़े का है, कितना यम्मी है ना। ये वाला चंक तो मैं ही खाऊंगी, इसके अंदर वाइट डॉट है, अंदर से मैं साइड से देख रही हूँ ना पर्पल भी है। पता नहीं कैमरा क्यों नहीं ये कर रहा है बाबा, ब्लर जैसा लग रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देखो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो ये वाला चंक मैं मेरे लिए रख लूँगी। तो ठीक है फिर क्यूटीज़, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना एंड जल्दी जल्दी ऑर्डर बुक करा लो। इसके पीछे बड़े बड़े चंक्स भी होंगे, ठीक है, वो भी निकालूंगी मैं। अभी ये पूरा बल्क पैक होगा एंड जो चूरा भी बचेगा, पाउडर भी बचेगा, मैं वो तो अलग ही करूँगी, चूरा एंड पाउडर। बट क्रम्बल्स किसी को चाहिए होगा तो क्रम्बल्स के लिए ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ना परसों के दिन 3 बल्क मैंने पूरे खाली कर चुकी हूँ, तो उसका क्रम्बल्स है, मैंने रखी हूँ संभाल कर उठाकर। और क्रम्बल्स आप लोगों को पता है ऑलवेज़ की कैसे टेक्सचर में रहता है, ठीक है। बाय माय क्यूटीज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, दुआ मुझे याद रखना, बाय।